बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फाइनल परीक्षा 2023 के लिए मैट्रिक और इंटर का परीक्षा रूटीन जारी कर दिया है। आपका इंटर का परीक्षा कब और किस तारीख से होगा, इसी प्रकार मैट्रिक की परीक्षा कब और किस तारीख से होगा, किस विषय की परीक्षा किस तिथि से होगी और किस सीटिंग में होगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले साल की ही भांति उसी डेट पर उसी महीना में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा लेने जा रही है। और परीक्षा का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, वो पिछले साल की ही भांति इस साल भी होगा। यानी पिछले साल जिस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से मात्र 50 प्रश्नों के ही जवाब आपको देने थे, ठीक उसी प्रकार उसी पैटर्न पे आपको इस साल भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा लेने जा रही है। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा के पैटर्न में या परीक्षा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंटर का परीक्षा जो है ना 1 फरवरी 2023 से 2 पालियों में आयोजित होने वाली है और मैट्रिक का परीक्षा जो है ना 14 फरवरी 2023 से ये भी 2 पालियों में आयोजित होने वाली है। तो सबसे पहले हम इंटर परीक्षा 2023 के रूटीन को समझेंगे एक एक करके, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 1 फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है। यह 2 सीटिंग में होगा, पहली सीटिंग में और दूसरी सीटिंग में, 2 पालियों में यह आयोजित होने वाला है। और प्रथम जो सीटिंग है, पहली जो पाली होगी वो 9:30 से लेकर 12:45 तक होगी और द्वितीय पाली जो है ना वो आपको 1:45 से लेकर यानी 1:45 से लेकर 5 बजे तक इसका आयोजन होना है। अब ये तो सब आप जानते हैं कि 9:30 में एग्जाम है, तो आपको कम से कम आधा घंटा पहले सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना होता है, आधा घंटा पहले एंट्री रोक दी जाती है, ठीक है। तो ये सभी जानते हैं, यानी आपको 9 बजे तक निश्चित रूप से सेंटर में इन कर जाना है, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर होके जाएंगे, ठीक है। तो 1 तारीख से जो पहली परीक्षा शुरू हो रही है, तो पहले दिन आपको जो परीक्षा है वो है आईएससी के लिए मैथ की परीक्षा होगी। प्रथम पाली की मैं बात कर रहा हूं और उसी पाली में आईए के लिए भी मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। और उसी दिन द्वितीय सीटिंग में सेकेंड पाली में आपको आईए के लिए हिंदी होगा और वोकेशनल कोर्स के लिए भी हिंदी होगा। और 2 तारीख की मैं बात करूं, 2 फरवरी की, तो दूसरे दिन, परीक्षा के दूसरे दिन आईएससी के लिए फिजिक्स होना है और आईए के लिए आपको एनआरबी होना है, ये ओल्ड पैटर्न के लिए है, ठीक ना। और द्वितीय पाली में आपको आईए के लिए इंग्लिश और वोकेशनल कोर्स के लिए भी इंग्लिश होना है। और तीसरे दिन की बात करूं, 3 फरवरी को आपको आईएससी के लिए केमिस्ट्री और आईए के लिए 203 क्या एमबी अल्टरनेट इंग्लिश, एमबी उर्दू, 304 एमबी मैथिली, ओनली ओल्ड पैटर्न छात्रों के लिए है, ठीक ना। ये इसमें जो कंफ्यूजन हो रहा है कि जो आपका वाला हिंदी कौन है, आपका वाला इंग्लिश कौन है, ठीक ना, तो ये कंफ्यूजन मैं अंत में आपको दूर कर दूंगा। इसलिए निश्चित से आप पैसेंस बनाए रखें, मैं कंफ्यूजन आपको दूर करूंगा, ठीक ना। अब 3 तारीख को ही आपको सेकेंड सीटिंग में आपको वोकेशनल का फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। और 4 तारीख चौथे दिन की मैं बात करूं तो आपको प्रथम पाली में फर्स्ट सीटिंग में आपको आईसी के लिए इंग्लिश है और आईकम के लिए आपको इंग्लिश है प्रथम पाली में। द्वितीय पाली में आईए के लिए हिस्ट्री है और वोकेशनल कोर्स के लिए आपको है, ठीक ना। अब अगला 6 तारीख की बात करूं, यहाँ 5 तारीख को छुट्टी है, संडे है। अब 6 तारीख की बात करूं तो 6 तारीख को प्रथम पाली में आपको आईएससी के लिए आपको बायोलॉजी है और आईए के लिए पॉलिटिकल साइंस है और आईकम के लिए बिजनेस स्टडीज है सेकेंड सीटिंग में। 7 तारीख को जो एग्जाम है वो आईएससी के लिए हिंदी है और आईकम के लिए भी हिंदी है सेकेंड सीटिंग में। उसी दिन 7 तारीख को आईए के लिए इकोनॉमिक्स है और आईकम के लिए भी इकोनॉमिक्स है। 8 तारीख की बात करें, 8 को देखें जरा,
तो 8 में थोड़ा सा यहाँ समझना होगा। सबसे पहले इस चीज को आपको समझना होगा कि यह उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। अनिवार्य विषय के रूप में जिसका चयन आपने किया है, ये उसके लिए है। तो आईएएस के लिए उर्दू, मैथिली, संस्कृत, मगही, भोजपुरी ये हो गया, और आईकैम के लिए भी यही सारे सब्जेक्ट हैं, और आईए के लिए भी यही सारे सब्जेक्ट है, वोकेशनल कोर्स के लिए भी यही सारे सब्जेक्ट है। अब आपका कौन होगा, मैं कंफ्यूजन अंत में आपको दूर कर दूंगा, पहले इसको समझ लिया जाए। अब 8 तारीख को जो है ना, 8 तारीख सेकेंड सीटिंग में है, आईए के लिए साइकोलॉजी है, यानी मनोविज्ञान का परीक्षा आपका है इस दिन। और सेकेंड सीटिंग में आईकैम के लिए जो है ना वो इंटरप्रेन्योरशिप है आपको, आईकैम के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। और 9 तारीख को प्रथम पाली में आपको म्यूजिक है, और आईएससी के लिए एग्रीकल्चर है। और सेकेंड सीटिंग में उसी 9 तारीख को है ना, आईए के लिए होम साइंस है, और वोकेशनल कोर्स के लिए है ये। 10 तारीख की बात करूं तो 10 तारीख को जो है ना प्रथम पाली में, 10 तारीख को प्रथम पाली में आपको आईए के लिए सोशियोलॉजी है, और आईकैम के लिए आपको क्या है, अकाउंटेंसी है। और उसी दिन 10 तारीख को ही आपको सेकेंड सीटिंग में आईएसए के लिए कंप्यूटर साइंस है, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी है, और आईकैम के लिए 221 आपको कंप्यूटर साइंस है, और आईए के लिए क्या है, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, ये आईए के लिए है। उसी दिन वोकेशनल कोर्स के लिए भी ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अंत 11 तारीख की, 11 यानी आपका एग्जाम 1 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में होना है, ठीक ना। अब 11 तारीख को आईएससी के लिए जो है ना, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है। अब इसमें भी सबसे पहले ये समझिए आपको कि यह उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में से किसी एक का चयन अतिरिक्त समय के रूप में किया गया है, यानी एक्स्ट्रा विषय के रूप में जब आपने लिया है तब ये आपका एग्जाम उस दिन होना है 11 तारीख को। तो 11 तारीख को ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक ना। यहाँ भी आपके सारे सब्जेक्ट 11 को हैं, ठीक ना। आईकैम के लिए भी वही है, और आईए के लिए भी वही है। अब द्वितीय पाली में जो है ना, द्वितीय पाली में आपको फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र है आईए के लिए, ठीक ना। तो अब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि जो हिंदी उर्दू यहाँ भी दिया वहाँ भी दिया, तो इसको ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाते हुए क्या करना है कि मैं आपको स्क्रीन पे एक दिखा रहा हूँ पंजीयन। अब पंजीयन में अपना उठाइएगा तो देखिएगा कि भाषा विषय में 1 में और भाषा विषय 2 दो विषय हैं जो अनिवार्य विषय के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विषय कोड और विषय दोनों लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से जैसे इस बच्चे का मैं दिखा रहा हूं 105 है, क्या है 105 इंग्लिश है, आईएससी का छात्र है ये। तो 105 इंग्लिश देखिए, यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ देखिए 105 इंग्लिश है ना। तो यानी इस बच्चे की इंग्लिश की परीक्षा 4 तारीख को हो गई, ठीक है। उसी प्रकार भाषा 2 में 106 हिंदी है, तो देखिए यहाँ पे 106 हिंदी खोजिए। तो 106 हिंदी कहाँ है बुआ, देखिए 106 देखिए 7 तारीख को प्रथम पाली में इसका हिंदी है, ठीक ना। उसी प्रकार ऐच्छिक विषय इसके 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार अपने विषय को आप खोज लेंगे ताकि आसानी से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जब आपको मैं अपने स्क्रीन पर फिर मैं एक एडमिट कार्ड पिछले साल वाला 2022 का एडमिट कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, तो उसमें आप पाएंगे कि यहाँ पे आपकी परीक्षा की विषय कोड लिखा हुआ है, आगे विषय का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद परीक्षा की तिथि भी वहाँ आपके एडमिट कार्ड पे लिख कर आएगी। इसलिए ज़्यादा निश्चिंत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एडमिट कार्ड पे परीक्षा की तिथि भी और किस पाली में होगी ये सारा चीज लिख कर आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जानने के लिए आप अपने पंजीयन का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के परीक्षा रूटीन को, उसको भी जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं
ये जो परीक्षा है आपकी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023, ये आपको 14 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में होना है। और इसकी जो परीक्षा की शुरुआत हो रही है 14 फरवरी 2023 से हो रही है। यह भी परीक्षा 2 पालियों में होनी है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली की जो परीक्षा होगी वो 9:30 से लेकर 12:45 के बीच में होगी और द्वितीय पाली की परीक्षा 1:45 से लेकर यानी 1:45 से लेकर 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अब 14 तारीख को जो है ना 110 गणित 100 और द्वितीय पाली में 210 गणित। अब 110 210 क्या है, यानी जिनका परीक्षा आपको प्रथम पाली में होगा उनके लिए गणित 110 उसका कोड होगा और द्वितीय पाली में जिनका होगा उनके लिए 210 होगा। 1 और 2 110 210, ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी परीक्षा प्रथम पाली में है कि द्वितीय पाली में है, ठीक है। अब 15 तारीख की मैं बात करूं तो 15 तारीख को विज्ञान है, सेकंड सिटिंग में भी विज्ञान है। आपको 16 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में सामाजिक विज्ञान और सेकंड सिटिंग में भी सामाजिक विज्ञान। 17 तारीख को अंग्रेजी 20 तारीख को आपको हिंदी और यहाँ भी हिंदी बांग्ला उर्दू मैथिली जो लिए हैं और द्वितीय भाषा के रूप में आपको 21 तारीख को एग्जाम होना है, ठीक ना। जिनका संस्कृत होगा, अरबी होगा, फारसी होगा, भोजपुरी होगा, कोई एक होगा उसके हिसाब से, ठीक ना। आपके पंजीयन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक ना। अब 22 तारीख को जो आप एक्स्ट्रा विषय लिए हुए हैं, ऐच्छिक विषय लिए हुए हैं, उसका एग्जाम आपको 22 को होना है, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।